पुराने वक्तों की बात है कि बगदाद के किसी गांव में एक हकीम साहब हुआ करते थे जो कि बहुत ही नेक दिल और दीनदार थे। उनका दवाखाना गांव से दूर एक पुरानी सी इमारत में हुआ करता था। हकीम साहब रोजाना मकतब जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि जो कुछ तुमको उज के दिन के लिए दरकार है एक पर्ची पर लिख कर दे दो, और वो ऐसा ही करती। हकीम साहब सबसे पहले दुकान पर आकर वो पर्ची खोलते और बीवी ने जो चीजें लिखी होती उनके सामने उन चीजों की कीमत लिखते। फिर अल्लाह ताली से दुआ करते, ए अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चुकरों में आ बैठा हूँ। जो ही तो मेरी मतलूबा रकम का बंदोबस्त करेगा, मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर यूं ही होता जैसे ही मतलूबा रकम पूरी होती। हकीम साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते, पर्ची पर लिखा हुआ सामान लेते और घर चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली और रकम का हिसाब लगाने के लिए बेगम की दी हुई पर्ची खोली तो पर्ची को देखते देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो उनका दिमाग घूम गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने एहसाब पर काबू पाया तो देखा कि पर्ची पर उटे दाल के सामान के बाद बीवी ने लिखा था कि बेटी की शादी का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीजों की कीमत लिखने के बाद शादी के सामान के सामने लिख दिया। ये खुदा का काम है, और खुदा ही जाने एक दो मरीज आए, उनको हकीम साहब ने दवाई दी। इसी दौरान एक अमीर ताजिर अपनी सवारी पर उनके मकतब के सामने आकर रख गया, लेकिन ताजिर के उन्हें को हकीम साहब ने कोई तोजह न दी, क्योंकि कई बड़े बड़े ताजिर हकीम साहब के पास इलाज के लिए आया करते थे। जब तमाम मरीज दवाई लेकर चले गए तो वो ताजिर अपने घोड़े से उतरा और हकीम साहब को सलाम करके सामने बैठ गया। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपको कोई दवाई लेनी है तो यहाँ करीब हो जाइए, और अगर किसी और मरीज की दवाई लेनी है तो मरीज की कैफियत बयान कर दें। वो साहब बोले, हकीम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है, और पहचान भी कैसे सकते हैं? मैं 15 साल के बाद अब से मिल रहा हूँ। जब मैं पहली बार आपके पास हूँ अय्या था, तुम्हें खुद नहीं अय्या था, बल्कि अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा था, क्योंकि अल्लाह मेरा घर इबाद करना चाहता था। हुआ कुछ यूं कि मैं तिजारत के सिलसिले में बाजार या हुआ था। शदीद गर्मी की वजह से मैं आपके दवाखाने के सामने दरख्त के साए में थोड़ी देर के लिए रोका। अपने देखा कि मैं घोड़े के पास गर्मी में खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और दवाखाने की तरफ इशारा करके कहा कि अंदर आकर बैठ जाइए। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और दवाखाने में आकर बैठ गया। एक छोटी सी बच्ची भी आपके पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चले ना, मुझे भूख लगी है। आप कह रहे थे, बेटा थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने कहा कि हकीम साहब, आपकी बेटी को देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ गई है, वो भी बिल्कुल इसी की उम्र की है। अब मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, ये सोचकर कि काफी देर से आपके पास बैठा हूं, मुझे अब से कोई दवाई लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस न करें। मैंने कहा कि हकीम साहब, 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी, बहुत सारी जगहों से इलाज करवाया, लेकिन अभी सिर्फ मायूसी है। तो आपने कहा, भाई तौबा इस्तगफार करो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखो कि इसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। औलाद, माल व असबाब, गमी खुशी, जिंदगी और मौत सब अल्लाह के हाथ में हैं। किसी हकीम के हाथ में शफा नहीं होती, और न ही किसी दवा में शफा होती है। अगर हो शफा मिलनी है तो खुदा के हुक्म से मिलनी है। मुझे याद है अब साथ साथ बातें कर रहे थे और साथ साथ पड़ियां बनाते जा रहे थे। तमाम दुआएं अपने 2 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग लिफाफों में डाली और मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने जवाब दिया कि मेरा नाम उस्मान है। अपने एक लिफाफे पर उस्मान लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम उस्मान लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक थैली में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। मैंने बेदिल्ली से दवाई ली, क्योंकि मैं तो आपको कुछ रकम देना चाहता था, लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे हुए तो आपने कहा कि बस ठीक है। मेरे ज्यादा इसरार करने पर आपने कहा कि अजहै का खाता बंद हो गया। मैंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं समझा। इसी दौरान वहां खड़े एक शख्स ने कहा कि खाता बंद होने का मतलब है कि हकीम साहब ने हिज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने उन्हें दे दी है, अब वो मजीद रकम नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ तो दिल में शर्मंदा हुआ
कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और उस सादा से हकीम का अपने रब पर कितना पख्ता यकीन है और ये कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बेगम को सारी बात बताई और दवाई दिखाई तो वो कहने लगी कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि हमारे लिए फरिश्ता है और मुझे यकीन है कि उसकी दी हुई दवाई हमारे लिए फायदा मंद साबित है होगी। हकीम साहब, मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों का बाप हूँ। खुदा ने आपको हमारी मदद के लिए वसीला बनाया। जब भी मैं बगदाद होता हूँ मैं हमेशा अब के दवाखाने पर होता हूँ लेकिन हमेशा उसे बंद ही पाया। मैं कल भी आया था लेकिन अब का दवाखाना बंद था। एक आदमी पास खड़ा था। उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो 11 बजे लाजमी पहुंच जाइए। इसलिए उज में सवीरे सवीरे आपके पास आया हूं। जब 15 साल पहले मैंने आपकी बेटी को देखा तो बताया था कि उसे देखकर मुझे अपनी भांजी याद हो रही है। मेरी भांजी की शादी उस माह की 15 तारीख को होना थी और उसकी शादी का सारा बंदोबस्त मैंने अपनी जिम्मा लिया हुआ था। मैंने उसे रकम दी ताकि वो अपनी मर्जी हो की चीजें खरीद सके। उसे बुखार था लेकिन उसने किसी को नहीं बताया और इसी हालत में शादी की सारी चीजें खरीदती रही और फिर एक दिन बाजार में बेहोश होकर गिर गई। तबीब के पास लेकर गए तो पता चला कि उसे गर्दन तोड़ बुखार है और बेहोशी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गई। भांजी की वफात के कुछ उर्सा के बाद मुझे और मेरी बीवी को उप की बेटी का ख्याल लाया और हमने फैसला किया कि हम शादी का सारा की बेटी के लिए घर पहुंचा देंगे। अगर शादी जल्दी हुई तो सारा इंतजाम खुद करेंगे और अगर अभी कुछ वक्त हुआ तो नकद रकम पहुंचा देंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप इन सब चीजों के लिए मुझे इनकार नहीं करेंगे। हकीम साहब ये सुनकर बहुत हैरान हुए और फिर बोले, उस्मान साहब, अब जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं ही रहा। मैंने तो उस बीवी के हाथ की लिखी पर्ची देखी तो घर के सामान के साथ बेटी की शादी का सामान लिखा हुआ था। खुद ही देख लें पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। ये कहकर हकीम साहब ने पर्ची उस्मान साहब को थमा दी। ताजिर है उस्मान ने जब पर्ची देखी तो हैरान रह गया। इस पर्ची पर लिखा था, खुदा का काम है और खुदा ही जाने। हकीम साहब ने कहा कि उस्मान साहब, उज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो भी पर्ची राशन लाने के लिए बेगम ने दी हो उसका बंदोबस्त न हुआ हो। अब की भांजी की वफात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मैं उस पाक रब की रहमत पर हैरान हूं जो क्या क्या करिश्मे दिखाता है और फिर इस तरह हकीम साहब की बेटी की शादी का बंदोबस्त होता है। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन उस कहानी से हमें बहुत बड़ा सबक हासिल होता है कि अल्लाह ताली पर हमेशा भरोसा करना है चाहिए और अल्लाह ताली की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।